मैं आपको बता रहा हूं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरा याजक है, मेरा अभिषेक इसके ऊपर है, तो मैं इसको इसकी लाइफ में बेस्ट दूंगा। परमेश्वर ने कहा जो अभिषेक वाला भाग होगा यानी एक्स्ट्रा, मैं तुम्हें वो दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा लोगों से। अब तुम सब जो परमेश्वर को मानते हो, तुम सब याजक हो और तुम्हारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। अपने घुटनों के बाहर आकर खुदा को बोले, परमेश्वर आज जो कुछ भी मैं सुनूं, मैं फलों को लेके आऊं। यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जब परमेश्वर ने आखिरी आज्ञा दी थी अपने चेलों को और 500 लोगों को, तो परमेश्वर ने कहा था यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पवित्र आत्मा के आने की बाट जोहना। और वचन कहता है कि पेंटिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो सब गैर भाषा से भर गए और सब पवित्र आत्मा से भर गए और सब अभिषेक से भर गए। और वचन ये भी कहता है कि वो जब पवित्र आत्मा और अभिषेक से भर गए तो वो सब लोग जो थे परमेश्वर के काम करने लगे, उनके हाथ रखने से रोगी चंगे होने लगे। और ये वचन पूरा हुआ कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। पुराने समय में जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले कुछ लोगों के ऊपर आत्मा उतरता था और परमेश्वर उनको अपना अभिषेक देता था। और परमेश्वर ने कहा था याजक जो मेरे अभिषिक्त होंगे ये लोगों के भार को उठाएंगे और लोगों के लिए बलि चढ़ाएंगे। और याजकों को परमेश्वर ने पवित्र रहने के लिए बोला। और वचन ये भी कहता है कि याजकों के ऊपर जो अभिषेक था उसके कारण परमेश्वर ने कहा था कि इनके जीवन में उत्तम दाख, उत्तम तेल और सब कुछ याजकों की लाइफ में जो आएगा वो उत्तम से उत्तम आएगा। मैं 10 तरह का बेस्ट जैतून का तेल मंगवाऊंगा और जो 10 में बेस्ट होगा वो मैं याजकों को दूंगा। यानी याजकों के जीवन में जो भी आशीष होगी वो सबसे उत्तम होगी, क्योंकि ये मेरे अभिषेक किए हुए हैं और ये मेरी सेवा करने वाले लोग हैं। और जब हम ये बात को जानते हैं कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर कभी बदलता नहीं, पुराने नियम में और नए नियम में वो बदला नहीं है, वो एक ही है। कुछ चीजें उसने की हैं लेकिन वो बदला हुआ परमेश्वर नहीं है। अगर वो पहले याजकों को खड़ा करता था सेवकाई के लिए, तो बाइबल कहती है जब हम प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत पढ़ते हैं, अब वो ये कहता है कि जो पुराने समय के याजक हुआ करते थे कुछ, अब तुम सब जो परमेश्वर को मानते हो तुम सब याजक हो और तुम्हारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। यानी परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो इस निगाह से देखता है कि जिसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, जो परमेश्वर में आ गया, जिसने बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर की निगाह में जब वो आपको देखता है तो एक याजक और एक राजा के रूप में देखता है। तो इसका मतलब जब याजकों को वो देखता था तो वो इस तरह से देखता था कि ये मेरे याजक हैं, इन पर मेरा अभिषेक है, अब मैं इनको उत्तम दाख, उत्तम गेहूं, उत्तम तेल, यहां तक कि जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, उनका पार्टनर हुआ करता था, वो भी परमेश्वर बोलता था कुंवारियों में से लेना, वो पवित्रताई में से लेना, उत्तम लेना। क्यों ऐसा परमेश्वर कहते थे? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा ये मेरी सेवा करने वाले याजक हैं जिन पर मेरा अभिषेक है और मैं इनके जीवन में जो दूंगा वो सिर्फ उत्तम से उत्तम ही होगा। तो पुराने नियम के जो याजक होते थे, परमेश्वर कहता कि मैं इनको उत्तम दूंगा, जो भी इनकी लाइफ में आशीष आएगी मैं इनको बेस्ट आशीष दूंगा, दुनिया से अलग करूंगा, मैं इनके ऊपर अपना अभिषेक रखूंगा, मैं इनको सुरक्षित रखूंगा, मैं इनको बीमारियों से बचाकर रखूंगा, मैं इनको शर्मिंदगी से बचाकर रखूंगा, मैं इनको दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि इस पर मेरा अभिषेक है और ये मेरा चुना हुआ याजक है और ये सेवा करने वाला है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
अब पुराने नियम में कुछ कुछ याजक होते थे, बाकी प्रजा होती थी, वो अपने अपने पापों के लिए भेड़ों को लाया करती थी। याजक उन भेड़ों को परमेश्वर के सामने पाप बलि, होम बलि के रूप में, स्वेच्छा बलि, बड़ी सी बलियां होती थी, उनके रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाया करता था। लेकिन लोगों को अधिकार नहीं था बलि चढ़ाने का। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो अनुग्रह आ जाएगा, ऐसा अनुग्रह आ जाएगा जो कभी कुछ कुछ लोगों पे होता था, अब वो सब पे आ जाएगा। और जो कोई परमेश्वर को ग्रहण करेगा, यहोवा पिता के सामने वो याजक ठहराया जाएगा और राजा ठहराया जाएगा। यानी उसकी लाइफ में अब जो कोई आशीष आएगी वो उत्तम से उत्तम आएगी। तुम बेस्ट आशीषों के हकदार होंगे, तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज बेस्ट होगी। ऐसा परमेश्वर देखता है आप विश्वासियों को जब वो आपकी ओर देखता है, जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो याजक है और जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है। समझ आ गई इतनी बात के नहीं? मैं आगे चलूं, ये बेस बना रहा हूं। यानी आप सोचते हैं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो क्या सोचता है? मैं आपको बता रहा हूं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरा याजक है और इसका मेरा अभिषेक इसके ऊपर है, तो मैं इसको इसकी लाइफ में बेस्ट दूंगा। ये परमेश्वर सोचता है आप सबके विषय में। लेकिन अब कुछ पॉइंट हम देखेंगे कि क्या हम सचमुच याजक हैं। याजकों को कुछ काम दिए गए थे परमेश्वर के द्वारा। याजक के ऊपर अगर अभिषेक ज्यादा था और अलग था, उनकी आशीष अलग थी, तो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस याजकों के लिए अलग थी। जो आम विश्वासी कर सकते थे वो याजक नहीं कर सकते थे। जो याजक कर सकता था वो महायाजक नहीं कर सकता था। अब हम उन विषयों पे बात करेंगे जो परमेश्वर ने याजकों को कहे थे कि अगर तुम याजक हो और मेरे पवित्र किए गए हो तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस खास हैं जो माननी पड़ेंगी। क्योंकि वचन में लिखा है नए नियम में कि जो परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। यानी तुम्हें घर कैसे चलाना है, तुम्हें बिजनेस कैसे चलाना है, सेवकाई कैसे चलानी है, यानी तुम अपने जीवन में कैसे चलना है, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है। परमेश्वर कहता है जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। यानी अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का अभिषेक है तो आपको वो सब बातें सिखाता जाएगा धीरे धीरे। आपको सब बातों से पंजाबी कहते हैं जानू करवांदा जाएगा, तो आपको सिखाता जाएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपकी सेकंड कॉलिंग है। पहली कॉलिंग हम सबकी है प्रचार करना, सेकंड कॉलिंग है किसी की डॉक्टर, किसी की इंजीनियर, किसी का बिजनेस, किसी की जॉब, किसी का सेवकाई में काम करना। ये हर एक बंदे की अलग अलग कॉलिंग है और उसकी ब्लेसिंग उसी कॉलिंग में है। अगर वो उसी बुलाहट में बना रहेगा तो ब्लेसिंग तभी उसके पास रहेगी। तो परमेश्वर ने सबको अभिषेक दिया। परमेश्वर ने कहा ये अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर होगा ये सब बातें तुम्हें सिखाएगा। अब हमें यह बात मालूम हो गई कि जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो वो क्या सोचता है। आप एक कंपनी में गए हैं, आपका बॉस जब आपके पास से निकलता है और आपके गले में आई कार्ड होता है उस कंपनी का, तो आपका बॉस सोचता है कि ये मेरी कंपनी में काम करने वाला मेरा एक भाई है। तो वो आई कार्ड उसको ये दिखाता है कि ये उसी कंपनी का है जिस कंपनी में मैं हूं। उसी तरह से जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो इस तरह से देखता है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये याजक है और मैं इसको उत्तम दूंगा। तो ये परमेश्वर की निगाह है, ये सोच है, उसका दिल है जब वो आपको देखता है। अब हम चलेंगे कि परमेश्वर क्या सोचता था पुराने नियम में। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 8 आयत में लिखा है, इसलिए तू याजक को पवित्र जानना क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूं पवित्र हूं। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 1 से 4 और 10 से 12 आयत।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह दे कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उनके कारण तुम में से कोई अपने आप को अशुद्ध ना करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात माता पिता, बेटी, भाई, अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, वो अपने आप को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों का प्रधान है, इसलिए वह अपने आप को ऐसा अशुद्ध ना करे कि वह अपवित्र हो जाए। इफिसियों 2 उसकी 1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अब परमेश्वर क्या कहता है याजकों को? उसने प्रजा को नहीं कहा। याजकों को पता क्या कहता है? कहता अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर जाए, तुम्हारा मामा मर जाए, भुआ मर जाए, फूफी मर जाए, फुफ्फड़ मर जाए, मासी मर जाए, अपने निकट संबंधी मर जाए, तो तुम वहां जाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करोगे, उसकी लोथ को नहीं छुओगे, वहां पर अपनी प्रेजेंस नहीं रखोगे। हाँ, अगर तुम्हारी कुंवारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ मर जाए तो वहां तुम जा सकते हो। यानी एक स्टैंडर्ड था याजक के लिए कि वो यहां जा सकता है और यहां नहीं जा सकता। उसी तरह से परमेश्वर ने नए नियम में लिखा है अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेलजोल, भेड़ का भेड़िए के साथ क्या नाता। लेकिन आज क्यों परमेश्वर उनको ऐसा कहता था? परमेश्वर कहता तुम्हारे ऊपर अभिषेक है। जब तुम्हारे ऊपर अभिषेक है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते जैसा आम लोग कर रहे हैं, नहीं तो ये अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर है ये अशुद्ध हो जाएगा। सबोपदेशक 10 उसकी 1 में लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। परमेश्वर ने क्या कहा कि थोड़ी सी मूर्खता के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल, एक सुंदर, एक अभिषिक्त, एक सुगंधित तेल भी सड़ने लगता है और बसाने लगता है। मरी हुई मक्खियां पाप को दर्शाती हैं, पाप के परिणाम को दर्शाती हैं, मरे हुए कामों को दर्शाती हैं। तो परमेश्वर ने कहा याजक अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे क्योंकि इन पर मेरा अभिषेक है। उसी अभिषेक के कारण इन पर बेस्ट आ रहा है, बेस्ट तेल, बेस्ट दाग, बेस्ट जीवन, बेस्ट सब कुछ, बेस्ट सुरक्षा, ब्लेसिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस इन पे आ रहा है। तो परमेश्वर ने नए नियम में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुम्हारा अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेलजोल, विश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ क्या नाता, भेड़ का भेड़ियों के साथ क्या नाता। लेकिन आज अगर आपको कोई ऐसा लड़की या लड़का पसंद आ जाए जो अविश्वासी हो, आप झट उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सोच के कि कल को ये क्रिश्चियन बन जाएगा, कल को ये मसीह में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आपको अपने अभिषेक को संभाल के रखना है। अगर आप अपने अभिषेक को संभाल के नहीं रखते और उसे गंदा होने देते हैं, गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है मरी हुई मक्खियों के कारण। कि जो तेल आपके अंदर है, जो अभिषेक आपके अंदर है, वो तो सुगंधित है, वो इतनी सुगंधित है कि वो सब चीज़ों को अपनी ओर खींचेगा। वो उत्तम दाग को, उत्तम जॉब को, उत्तम ब्लेसिंग को, उत्तम बिजनेस को, उत्तम चीज़ों को अपनी ओर लेके आएगा। लेकिन मरी हुई मक्खियों के कारण, कि तुम्हारे काम मरे हुए हैं, तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारी ब्लू फिल्में देखने के कारण, तुम्हारे ये ध्यान ना रखने के कारण कि क्या ये काम मेरे अभिषेक को खराब कर सकता है। परमेश्वर ने कहा याजकों को कि तुम्हें उत्तम तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें अब वैसा नहीं करना पड़ेगा जैसे लोग कर सकते हैं। अब तुम आम लोगों में नहीं जा सकते, तुम मरे हुए लोगों में नहीं जा सकते। तो क्या हम मरे हुए लोगों में नहीं फिरते? हमें मालूम है कि मेरा एक फ्रेंड जो क्रिश्चियन है, ये आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति है, ये पाप करने वाला व्यक्ति है, ये व्यभिचार करने वाला व्यक्ति है, शराब पीने वाला व्यक्ति है, तो भी मेरे साथ उसका संबंध मैं छोड़ता नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? कि मुझे अपने अभिषेक की कोई भी परवाह नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था जो मरा हुआ है उसके पास मत जाना, लेकिन आज नए नियम में परमेश्वर कहता है जो आत्मिक रूप से मरा हुआ है उसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना। पौलुस कहता जो भाई कहलवा के मूर्ति पूजा करता हो, जो भाई कहलवा के व्यभिचार करता हो, उसकी थाली में भी खाना नहीं खाना। लेकिन तुमको क्या लगता है? लेकिन तुमको भाई बंधु
पूना ज्यादा अच्छा लगता है। जो व्यक्ति व्यभिचार में गिर गया, पाप कर गया, तुम्हें लगता है कि नहीं वो छोटी छोटी मोटी बात है, तुम उसके साथ अपना संबंध पूरी तरह से कायम रखते हो, अपनी दोस्ती कायम रखते हो, क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड रही है, तुम्हारी दोस्त रही है। तो परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हो, तुम उसके वचन के प्रति सीरियस नहीं हो। पुराने नियम में तुम उस मुर्दे के प्रति नहीं जा सकते, मुर्दे के पास नहीं जा सकते। नए नियम में क्या कर सकते हो? तुम उस व्यक्ति को प्रचार कर सकते हो कि तुमने गलत किया, तुम ये पाप कर रहे हो, तुम ये गलत काम छोड़ दो। इतना ही संबंध तुम उसके साथ रख सकते हो। परमेश्वर ने कहा उसके साथ खाना नहीं खा सकते, उसके साथ संगति नहीं कर सकते, उसके साथ घूम फिर नहीं सकते, क्योंकि अविश्वासी का विश्वासी के साथ या मरे हुओं का जीवितों के साथ क्या संबंध है। लेकिन आज हमें अपने अभिषेक की परवाह नहीं है, क्योंकि हम अंधे हो चुके हैं। हमें यह मालूम नहीं कि यही वो अभिषेक है जिसके कारण परमेश्वर अपनी बरकतें देता है। आज बहुत से लोग सेवकाई में बरकत को मांगते हैं, क्यों नहीं मिलती? वही सेवकाई स्टक हुई पड़ी, अड़ी हुई। क्यों? क्योंकि अभिषेक में नहीं बढ़ते। अभिषेक में क्यों नहीं बढ़ते? अभिषेक में क्यों नहीं बढ़ते? अभिषेक में तभी बढ़ेंगे जब जेलसी छोड़ेंगे। अभिषेक में तभी बढ़ेंगे जब टांच मारना छोड़ेंगे छोटी छोटी बातों के ऊपर। वो हम छोड़ नहीं सकते, जेलसी छोड़ नहीं सकते। ये कैसे बढ़ गए, ये कल के आए, अब इतना कैसे बढ़ गए? अब इतनी जेलसी होगी तो परमेश्वर अभिषेक नहीं देगा। और अगर अभिषेक नहीं होगा तो ये सारे अभिषेक वाले भाग हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा अभिषेक वाला भाग तुम्हें दे दूंगा। यानी अगर तुम्हारी लाइफ के ऊपर अभिषेक है तो एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है तुम्हारी लाइफ के ऊपर जो परमेश्वर तुम्हें देगा। लेकिन शैतान मूर्ख बनाता है, वो तुम्हें ऐसे भाईचारे में ले जाएगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने कहा अब तुम परमेश्वर से ऊपर होना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर कोई भाई कहलाकर, क्रिश्चियन कहलाकर मूर्ति पूजा करता हो, शराब पीता हो, अगर कोई भाई कहलाकर गंदे काम करता हो, भाई कहलाकर व्यभिचार करता हो, जादू टोना करता हो, तो तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, तुम उसके साथ खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि हमें अपने अभिषेक की परवाह आज नहीं है। दाऊद को 16 साल की उम्र में अभिषेक कर दिया गया, लेकिन उसे राजा नहीं बनाया गया। परमेश्वर ने कहा दाऊद ये मेरी इच्छा तो है तो मैं तुम्हें राजा बनाऊं, राजा की कुर्सी पे बिठा दूं, लेकिन अभी वो कुर्सी वाला अभिषेक तुम्हारी लाइफ के ऊपर नहीं है। तो दाऊद को वफादार रहना पड़ा। पहला अभिषेक आप पर आता जब आप तौबा करते हैं। दूसरा अभिषेक आप पर आता है जिस तरह दाऊद के ऊपर आया और वो अकेले यहूदा के गोत्र का राजा बना। उसी तरह से आपकी लाइफ का अभिषेक भी बढ़ता जाता है जब आप परमेश्वर के साथ पहले अभिषेक के बाद वफादार रहते हैं। आपका पहला अभिषेक कब होता है? जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, आपको अभिषेक मिलता है, तब आपको फिर वफादार रहना है, अपने अभिषेक को संभाल के रखना है। आप ऐसी संगतियां नहीं कर सकते जहां पर आपका अभिषेक लीक हो जाए, जहां पर आपका आत्मिक जीवन लो हो जाए। अगर आपको अपना अभिषेक संभाल के आप नहीं रखेंगे, वो नहीं बढ़ेगा। दाऊद जब 30 साल का हुआ, परमेश्वर ने उसको यहूदा गोत्र का राजा बनाया। अभी भी इजराइल का राजा नहीं बनाया, सिर्फ इजराइल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र का राजा बनाया। क्यों? अभी तक वो अभिषेक उसकी लाइफ के ऊपर नहीं था कि उसको सारे गोत्रों के ऊपर राजा बना दिया जाए। वो 30 से जब 37 साल का हुआ तो बाइबल कहती फिर परमेश्वर ने उसे पूरे इजराइल का राजा बनाया। क्यों? परमेश्वर ने दाऊद की लाइफ में 20, 21, 22, 23 साल लगा दिए उसे राजा बनाने में, जबकि अभिषेक उसका टीन एज में ही कर दिया गया था। क्योंकि परमेश्वर ये देख रहा था कि दाऊद उसके साथ वफादार रहे और अभिषेक में बढ़े। और जब वो अभिषेक में बढ़ता जा रहा था, परमेश्वर उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को, उसके राज्य को बढ़ाता जा रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन आज हमें कोई परवाह नहीं है। क्या आज हमें परवाह है इस चीज की कि क्या हमारा अभिषेक हमारी संगति से खराब हो रहा है? कोई परवाह नहीं। कैसी संगति हम कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। हमारे दोस्त कैसे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर आपको याजक परमेश्वर कहता है तो उसकी जिम्मेवारियां भी परमेश्वर ने रखी हैं। वो कहता है याजक को मैं बेस्ट दूंगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है मैं बेस्ट दूंगा, दाख, तेल, लाइफ, पार्टनर, एवरीथिंग तुझे बेस्ट दूंगा, किसी चीज की कमी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने दूंगा। पर याजकों को वो क्या कहता है? कहता तुम फिर दुनिया से अलग जियोगे, जैसे तुम्हारा दोस्त जीता है तुम भी वैसा जीना चाहते हो, तो तुम्हारे ऊपर याजक का अभिषेक नहीं रहेगा। जब अभिषेक नहीं रहेगा तो वो ब्लेसिंग्स, वो सुरक्षा, वो परमेश्वर का स्पेशल फेवर भी तुम्हारी लाइफ के ऊपर नहीं रहेगा। आज तो तुम चर्च में हो,
लेकिन जब यहां से चले जाओगे तब कहां जाओगे? कल तुम अपने काम में क्या करोगे? अपने बिजनेस में क्या करोगे? क्या तुम चोरी करोगे? तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक नहीं रहेगा, क्योंकि याजकों के ऊपर एक जिम्मेवारी थी। अपना घर चलाने की जिम्मेवारी भी याजकों के ऊपर थी। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 9 में लिखा, यदि याजक की बेटी वैश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वो आग में जलाई जाए। परमेश्वर ने क्या कहा है? पुराने नियम में अगर याजक की बेटी वैश्या बन जाए तो आग में जला दो। तो नए नियम में भी उसने सेम कहा, लेकिन किस तरह से कहा वो हमें देखने की जरूरत है। पहला तीमुथियुस 3 उसकी 2, 4 और 11, 12 में लिखा है, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। तो चेंज नहीं किया, लेकिन मारने का अधिकार अभी नहीं दिया। मार कुटाई बंद हो चुकी कि इस फूलसूली पे चढ़ा दो, आग लगा दो, वो पत्थर मार दो, बंद हो गया। पर कहता अपने बेटे पे छड़ी चलाना बंद नहीं किया। पूरी गंभीरता से अधीन रख, ये बंद नहीं किया। आप अपने घर के अगुए हैं, आप अपने घर के पिता हैं, आप अपने घर के याजक हैं, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, वो स्कूल में क्या कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉफिट्स ने यह गलती की है, सेवकाई में इतना बिजी हो गए कि अपने बच्चों को अपने अधीन कभी नहीं किया। जिस तरह के शमूएल, ऐसा नबी जिसकी एक भी बात धरती पे गिरती नहीं थी, लेकिन वचन कहता है कि उसके बच्चे परमेश्वर की राहों पर नहीं चले। क्यों? क्योंकि हर टाइम सेवकाई में बिजी, अपने बच्चों की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि वचन ये कहता है कि अगर तुम अध्यक्ष बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने परिवार को भी संभालना आना चाहिए। आपको नहीं पता आपकी वाइफ की प्रेयर लाइफ कितनी है, आपको नहीं पता आपके हस्बैंड की प्रेयर कितनी है। आप अपना घर व्यवस्थित नहीं किया। अगर आपने अपना बेस व्यवस्थित नहीं किया, आप बड़ी बिल्डिंग उस पर नहीं बना सकते। आपने अपने घर के माहौल को ऐसा नहीं किया कि सब प्रार्थना कर सकें। हर बंदा अपने में बिजी है और संडे के संडे हम चर्च चले जाते हैं। ये उत्तम रास्ता नहीं है और ये सही रास्ता नहीं है। बाइबल कहती है एली के बच्चे जो थे वो लुच्चे थे, वे व्यभिचार करते थे भवन में। और बाइबल कहती है एली आता था, बोलता था, ए बच्चों तुम गलत करते हो। ऐसे होते ना ठंडे माँ बाप, अपने बच्चों को समझाते रहते, बेटा ऐसा मत करो। लेकिन तब भी परमेश्वर ने सजा दी, जबकि परमेश्वर ये चाहता था कि एली वहां पे गरम रहे, डंडा उठाए, उनकी नानी याद करवा दे, उनको बेइज्जत करे। लेकिन आज के लोग बेइज्जत होना नहीं चाहते, वो मरना चाहते हैं। तो एली ने उनको बेइज्जत नहीं किया, पर बाइबल कहती है फिर वो नाश के रास्ते पे चले गए। और एक दिन संदूक उठा लिया गया, जब हमला हुआ और दोनों बच्चे एक ही दिन में मर गए। और जब एली को यह समाचार मिला, वो भारा था, कुर्सी पे बैठा हुआ था, तोंद निकली हुई थी, बहुत भारी था। जब उसने समाचार सुना, झटका लगा और वो भी गिरा, और भारी होने के कारण गर्दन के भार गिरा और गर्दन के मणके टूट गए और वहीं पे वो मर गया। जहां गर्म होना चाहिए तो वहां गर्म नहीं हुए, ताकि घर में कलेश ना हो, असहज वातावरण ना बने। आज तुम अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, तुम्हें मालूम है तुम्हारी बेटी बिगड़ रही है, तुम कुछ नहीं कहते कि घर में कलेश ना हो, इसके बाप को मालूम ना हो जाए। एक दिन वो छोटा सा सांप जो तुमने पाला हुआ है वो बड़ा अजगर बन जाएगा, क्योंकि जो छोटा सा सांप उत्पत्ति में आदम के पास आया था, वो प्रकाशित वाक्य में एक बड़ा अजगर बन के आता है। एली ने अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया, खुद परमेश्वर में चलता रहा, लेकिन अपने बच्चों पे डंडा नहीं उठाया। उसके पास ताकत थी, वो अपने बच्चों को एक्सपोज करता लोगों के सामने और बोलता कि ये व्यभिचारी हैं, मत करो, तुम याजक, इनको याजक मत समझो। ऐसे बड़े स्टेप उठाता उनके सामने, उनको शर्मिंदगी होती, फिर वो तौबा कर लेते। लेकिन मुंह से समझाता गया, सिर्फ सिंपल, ओ बेटा डोंट डू दिस,
बेटा ऐसे मत करो, की करिए हो आजकल दे न्याणे मानते ही नहीं गए, और तुम उनको बड़ा कर रहे हो नाश के लिए। बहुत से सेवक नहीं उठा पाते ऐसे स्टेप्स को और अपने बिगड़े हुए बच्चों को पुलपिट पे खड़ा करे रखते हैं। उन्हें लगता है अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारा घर अव्यवस्थित हो जाएगा। ऐसा करते इसकी शादी करते थे, शादी तो कर दी, वो शादी के फिर 2 साल बाद बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर तुमने स्पिरिट को हैंडल नहीं किया, अगर तुमने आत्मा को हैंडल नहीं, पाप को हैंडल नहीं किया, तो शादी से पहले जो पाप तंग करता था शादी के बाद भी वो तंग करेगा, क्योंकि तुम्हें काबू करना पड़ेगा पहले से ही, वो बाद में भी तंग तुम्हें नहीं करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो याजक अगर बनना है तो याजकों की जिम्मेवारी भी देखो परमेश्वर ने कैसी रखी है। याजकों की बेटियों को पवित्र होना था, याजकों के बेटों को पवित्र होना था, याजक को जिम्मेवारी निभानी थी कि वो अपने बच्चों को, अपने बाल बच्चों को गंभीरता के साथ अधीनगी में रखे और परमेश्वर में चलाए। क्यों परमेश्वर अब्राहम से खुश था? क्यों परमेश्वर बोलता था जब 3 दूत अब्राहम के पास आए और उन्होंने खाना खाया, उनमें से 2 दूत थे और एक यहोवा परमेश्वर था। जब बाइबल कहती है वो सदोम और अमोरा की ओर चले उनको नाश करने के लिए, तो जो एक दूत यहोवा परमेश्वर था, तो वो अपने मन में सोचने लगा कि जो मैं करने वाला हूं क्या मैं अपने दोस्त अब्राहम से छुपा के रखूं, क्योंकि ये अपने घराने को आज्ञा देगा कि मेरे बाद तुम परमेश्वर में अटल चलते रहोगे। आज्ञा देगा, कमांड करेगा, विल बनाएगा। मेरे बाद अगर मेरे बच्चे यहोवा में चलते हैं तो सारी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी सब में बांट दी जाए। ऐसी विल, ऐसी कमांड, ऐसी पावर अपने घराने के ऊपर कि बेटा ये सही रास्ता है, तुम्हें यहोवा में चलना है, मुड़ना रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं तेरा बाप नहीं हूं। लेकिन नहीं, आज के विश्वासी ऐसे कदम नहीं उठा सकते और वो धीरे धीरे अपने बच्चों को नाश होता हुआ देखते हैं। पहले बिगड़ता हुआ देखते हैं, फिर नाश होता हुआ देखते हैं, फिर शैतान के हाथों में देखते हैं, फिर इस धरती के ऊपर उन्हें दुख भोगता हुआ देखते हैं, फिर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो परमेश्वर। फिर परमेश्वर कहता है तुझे मेरा वचन सुनाई नहीं दिया था जब मैं बोल रहा था? तुझे ये मालूम नहीं कि मैं ही वचन हूं, वचन ही मैं हूं? जब मैं वचन के जरिए तुमसे बात कर रहा था तुम्हें सुनाई नहीं दिया था? तब तुम्हें एक्शन लेना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, फास्टिंग करनी चाहिए थी, प्रार्थना करनी चाहिए थी, प्रेम भी करना चाहिए था अपने बच्चों से अधिक, ताकि तुम उन्हें बदल सको और मुझ में ला सको। तो अगर तुम्हें याजक बनना है तो तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेवारी भी है जो परमेश्वर दिखाता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर तुम याजक हो तो तुम वो नहीं कर सकते जो दुनिया कर सकती। अगर तुम याजक हो और तुम ये मानते हो कि मैं याजक हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, तो फिर तुम वो नहीं कर सकते जो दुनिया करती। पवित्र आत्मा से भरने के बाद, पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति को लेने के बाद, बहुत गहरी उपस्थिति 2004 से मैंने पवित्र आत्मा की देखी है अपनी लाइफ में। जब परमेश्वर कहता है याजक, तुम याजक हो, तो तुम अपनी भुआ के मरने पे नहीं जा सकते हो। तो परमेश्वर इतनी गहरी इंस्ट्रक्शंस इनको देता था, तो परमेश्वर आज भी याजकों को कहता है तुम लोगों को कि तुम अविश्वासियों के साथ तुम्हारा क्या मेल जोल। तुम उनको प्रचार करो, तुम उनके लिए प्रार्थना करो, तुम उनके लिए हेल्प करो, तुम उनसे तसल्ली करो, उनको गले लगाओ, उनको प्यार करो, लेकिन उनके जैसे काम, उनके जैसे संगति, उनके जैसे बीच में रह के उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं कर सकते तुम लोग। तो मैंने अपने आप को अलग किया। मुझे मसीह में आए शायद सिर्फ 1 साल हुआ होगा। तब मैं वचन को जल्दी समझता था। जब मुझे मालूम हुआ था कि मुझे बपतिस्मा लेना है, कि बपतिस्मा नाम की कोई चीज़ होती है, तो मैं अपने पास्टर को बोलता था, वो पास्टर नहीं थे, जस्ट सेवा करने वाले लोग थे, तो मैं बोलता था जल्दी बपतिस्मा दो। बोलते थे पास्टर देंगे, जब पास्टर इकट्ठे हो जाएंगे 20-30 लोग तो पास्टर बैप्टिज्म देंगे। तो उस पास्टर से जब मेरा बपतिस्मा हुआ, जब 20-30 लोग इकट्ठे हुए, वो भी 1-1.5 महीने बाद, जबकि मुझे जब बपतिस्मे के बारे में मालूम हुआ था, मैंने कहा था जल्दी जल्दी मुझे बपतिस्मा दे दो। और आज लोग 6-6 महीने, 1-1 साल सोचते रहते कि मैं बपतिस्मा लूँ या ना लूँ। क्या सोचते रहते हो कि मुझे पाप करना है, मैं अभी पाप करूँगा, मैं साफ नहीं हूँ? अगर तुम्हें साफ होकर ही परमेश्वर के पास आना है तो उसमें परमेश्वर की क्या बड़ाई है? बाइबल कहती है वो तुम आओ, परमेश्वर तुम्हें साफ करेगा। तुम ये नहीं सोच सकते कि मैं बपतिस्मा तब लूंगा जब मैं साफ हो जाऊंगा। तुम ये नहीं सोच सकते कि जब मुझे आवाज आएगी। कौन सी आवाज?
परमेश्वर तो आवाज दे चुका है बाइबल में कि तुम में से सब लोग बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले और परमेश्वर को ग्रहण करें। अब कौन सी आवाज की उड़ीक कर रहे हो? नहीं, मैंने फलाने टाइम पे एक नाम लिया हुआ है। बाइबल कहती है जब तुमने परमेश्वर को जान लिया, पुरानी बातें बीत गई, तुमने वो लिया कि परमेश्वर को जान सको। अब जब तुमने परमेश्वर को जान लिया कि जीसस क्राइस्ट मेरा असली, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, सच्चा परमेश्वर है, अब यीशु मसीह के पीछे आने का टाइम हो चुका है। अब परमेश्वर को फॉलो करने का टाइम हो चुका है। आमीन। लेकिन अभी भी सोचते हैं, इसका मतलब अभी भी पाप का बीज तुम में है। अभी भी तुम सोचते हो कि मुझे पाप करना है। और अगर तुम सोच ही रहे हो कि मुझे शायद पाप करना है, तो अब इसका मतलब यह है कि तुम अभी याजक नहीं हो। और अगर याजक नहीं हो, अभिषेक नहीं है, तो वैसी ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ के ऊपर नहीं है। कितने आज इन वचन को समझ रहे हैं? अभिषेक के कारण जुआ नाश होगा। अभिषेक वाला भाग यानी एक्स्ट्रा भाग, कहते तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ये कार्ड है ना, जो गोल्डन कार्ड है, इसकी एक्स्ट्रा बरकतें मिलती हैं, एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है। परमेश्वर ने कहा जो अभिषेक वाला भाग होगा यानी एक्स्ट्रा, मैं तुम्हें वो दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा लोगों से, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक वाला भाग है। और वचन कहता है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। पाप के कारण तुम्हारा अभिषेक जो है वो खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। गलत संगति के कारण तुम्हारा अभिषेक कम होने लगता है। परमेश्वर ने कहा याजकों को कि तुम सबके साथ शादी नहीं कर सकते हो। तुम अपने ही दायरे में रह के, अपने ही कुलों में रह के किसी पवित्र के साथ शादी कर सकते हो। तुम किसी वैश्या के साथ शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन नए नियम में वो क्या कहता है? चाहे तुम पापी हो, तुम्हारे पाप माफ हो गए। अब नए नियम में वो क्या कहता है कि तुम किसी अविश्वासी के साथ शादी नहीं कर सकते। लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो अविश्वासियों के साथ शादी करना चाहते हैं। बात ये नहीं कि वो अच्छा है या वो भला है। बात ये नहीं कि वो आज आपका फियांसे कह रहा है कि मैं चर्च में चला जाया करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज वो कह रहा है मैं चर्च में चला जाऊंगा, कल वो कहेगा मैं चर्च में आज नहीं जाऊंगा, जादू कर ले जो करना है। तो क्या होगा? तुम एक बंदे की आवाज पे यकीन कर रहे हो? तुम एक बंदे की आवाज के ऊपर अपना पूरा जीवन बनाना चाहते हो? तुम क्यों वो लड़ाई मोल लेना चाहते हो जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने नहीं रखी हुई? एक लड़ाई है जो आपकी आनी है शैतान के साथ। किसी परीक्षा में आपको पढ़ना है, परमेश्वर आपको डालेगा ताकि आपके विश्वास को परख सके, आपको आगे बढ़ा सके। एक लड़ाई है जो आप खुद मोल ले रहे हैं कि कल को जब वो मुकर जाएगा, मुझे नहीं जाना चर्च में, फिर आप उसके लिए प्रार्थना करवाएंगे, अपने पास्टर को भी तंग करेंगे, आप फिर पूरी ईमेल भर देंगे, आप फिर ले हैंड पे खड़े हो जाएंगे। ये वो लड़ाई है जो परमेश्वर ने नहीं सोची हुई आप करें, ये आपने खुद मोल ली। जब आप अपने पार्टनर के साथ शादी करते हैं तो बाइबल कहती तुम एक तन होंगे। अगर एक तन है तो स्पिरिट भी एक ही है, क्योंकि आपके पार्टनर के पीछे जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो आपकी हैं, आपकी जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो आपके पार्टनर की हैं। तो जब आप एक अविश्वासी से शादी करते हैं, आपको ये मालूम है कि अविश्वासी होने के कारण कितने तरह के जनरेशनल कर्स, कितने तरह के जनरेशन श्राप उसकी लाइफ में रहते हैं। तो जब आप उससे शादी कर रहे हैं, आप उन आत्माओं के साथ भी शादी कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ व्यभिचार करते हैं, आप उसकी स्पिरिट के साथ बंध जाते हैं। चाहे आप तौबा भी कर लें, लेकिन लास्ट तक आपको वो स्पिरिट उठानी पड़ती है आपके कंधों के ऊपर। नहीं तो यकीन नहीं तो दाऊद को पढ़ लो, वो माफ कर दिया गया, लेकिन वो तलवार की स्पिरिट उसके बच्चों को उसकी जिंदगी के अंतिम दिनों तक उसने छोड़ा नहीं। इसलिए वचन कहता है कि जो पाप तुम करते हो दूसरे, वो देह से बाहर हैं, लेकिन जो पाप तुम व्यभिचार का करते हो वो डबल पाप है। तुम्हारी देह के विरुद्ध भी है, तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध भी है। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने ये सब चीजें हमें लिख कर दी हैं और हमें अपना अभिषेक संभालने के लिए हमें अलग टाइम में रहना है। हमारी बाउंड्रीज हैं।
हमें एक बाउंड्रीज में रहना है ताकि हम अपने अभिषेक को बचा के रखें, क्योंकि जो लोगों की लाइफ में नहीं है परमेश्वर ने आपको दिया है। वो अभिषेक आपका है। उसने कहा मैं पवित्र हूं, तो तू पवित्र बन। पवित्रताई के बिना कोई मुझे देख नहीं पाएगा। अगर वो अभिषेक हमारी लाइफ में होगा, वो सब चीजों को हमारी लाइफ में खींच के लेके आएगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। अभिषेक का मतलब है टू रब, किसी चीज पर रगड़ना। एक खुशबूदार चीज को आप अपने शरीर पर एक दिन रगड़ेंगे तो उसकी स्मेल 2 दिन नहीं जाती। तो अगर आप रोज रगड़ते जाएंगे, रोज रगड़ते जाएंगे, रोज रगड़ते जाएंगे, रोज रोज रोज, तो वो आपके शरीर का एक हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जब आप गंदगी में जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे, तो उसकी स्मेल थोड़ी धीमी हो जाएगी। फिर आपको नहाना पड़ेगा, फिर आपको मलना पड़ेगा उस स्मेल को वापस पाने के लिए। उसी तरह से अभिषेक है। जब आप संसार में जाते हैं, मिट्टी में, कीचड़ में जाते हैं, उसकी स्मेल फीकी होने लगती है और एक दिन खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप रोज प्रार्थना में, रोज प्रार्थना में, रोज रोजा, रोज वचन, रोज आप रोज रगड़ते हैं उस सुंदर चीज को, खुशबूदार चीज को, वो आपके आसपास एक ऑरा बना लेती है। आप किसी से सरसरी भी मिलेंगे, ऐसे ही उसकी लाइफ में बड़ा काम हो जाएगा, परमेश्वर उसको छू लेगा। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक जो रगड़ रगड़ के आपके आसपास एक ऑरा बन चुका है, आपकी स्मेल बन चुकी है उस अभिषेक के कारण। अभिषेक इस तरह से काम करता है। हालेलुया। अपनी लाइफ में अभिषेक को कभी गवाओ मत। और शैतान इसीलिए, क्यों वो आपको चाहता है व्यभिचार करो, क्यों वो चाहता है प्रेयर ना करो, क्यों वो चाहता है आप टीवी देखते रहो। उसे मालूम है कि अगर ये प्रेयर में बैठेगा तो ये अभिषेक होगा। अगर ये अभिषेक से रोज अपने आप को रगड़ेगा तो अभिषेक इसके अंदर आता जाएगा। जब अभिषेक आएगा तो ब्लेसिंग्स आएंगी। शैतान अभिषेक से नफरत करता है। वो ऐसी चर्चिस से नफरत नहीं करता जहां अभिषेक ना हो, जहां ठंडी ठंडी आराधना हो, 2 मिनट का 10 मिनट का वचन हो, फिर उसके बाद पास्टर आपसे हाथ मिलाए और आपको छुट्टी कर दे। वो नफरत नहीं करता ऐसे लोगों से। क्यों? क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाए। उसे अभिषेक वाले लोगों से नफरत है। आप देखेंगे शैतान अभिषेक लोगों से नफरत क्यों करता है, ऐसी चर्चिस से नफरत क्यों करता है जहां अभिषेक के काम होते हैं, क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाए। ऐसी चर्चिस से नफरत क्यों नहीं करता जहां काम नहीं होते, क्योंकि वहां अभिषेक नहीं। जहां अभिषेक नहीं वहां शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ नाश कर दिया जाएगा। अब आने वाले समय में देखोगे कि शैतान किस तरह से अभिषिक्त लोगों पर अटैक करता है। प्रभु ने मुझे आज नहीं, कितने महीने पहले बताया था। आज एआई का जमाना है। आप देखेंगे पास्टर की शक्ल को किसी गंदे लोगों की शक्ल में लगाकर अलग अलग तरह के वीडियोस लोग जारी करेंगे। देखो पास्टर क्या कर रहा है, अरे देखो बॉम्बे का पास्टर क्या कर रहा है, जबकि वो असल वीडियो नहीं होगी, वो गंदी वीडियो कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई होगी। उसके हाथ में सिगरेट पकड़े कंप्यूटर बनाएगा। पास्टर्स पे अटैक क्यों कर रहा है शैतान? क्योंकि उसको पता है कि ये अभिषिक्त हैं। वो अभिषेक वाले लोगों पे अटैक क्यों करता है? उसे मालूम है अगर शैतान मुझ पे अटैक करता है तो वो मुझे पे अटैक नहीं कर रहा, वो आप पे अटैक कर रहा है, क्योंकि ये अभिषेक आपको छुड़ा रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो अभिषेक चर्चों के ऊपर ही क्यों बोलता है, उसे अभिषेक चर्चों से क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। और सबसे अधिक क्या संभालना है? अभिषेक को। क्यों नहीं जाना इधर उधर? अभिषेक के कारण। क्यों नहीं गलत संगति में पड़ना? अभिषेक के कारण। क्योंकि अगर अभिषेक लाइफ से उड़ गया, वो धीमा पड़ गया, मध्यम पड़ गया और फिर गायब हो गया, तो शैतान के लिए आप जस्ट एक ऑब्जेक्ट हैं। जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही आप हैं। आपका नाम, आपका बाप चाहे बिशप क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ा से बड़ा प्रेरित क्यों ना हो, वो उसे कोई टेंशन नहीं। शैतान भी अभिषेक था, उसे अभिषेक की वैल्यू मालूम है। वो भी अभिषेक था, वो जानता है अभिषेक क्या कर सकता है, क्योंकि वो भी अभिषेक था, तो उसे मालूम है अभिषेक क्या कर सकता है। आज शैतान का अभिषेक देखो दुनिया में कैसे काम करता है। हम फॉरेन में थे, वहां कॉन्सर्ट होना था, जो शारीरिक गानों वाला कॉन्सर्ट, तो वहां गोरों की लाइन लगी पड़ी थी। गोरे लाइन में बड़े लगते हैं, बड़े खुश रहते हैं, पता नहीं क्या चक्कर, और बड़े पेशेंस रहते हैं। इंडियन तो लाइन तोड़ने की बड़ी कोशिश करते हैं, लाइन टूट जाए हम आगे फोन कर दें, वो नहीं ऐसा करते, वो आराम से खड़े रहते। लंबी लाइन लगी, आधा किलोमीटर लंबी, स्टेडियम के बाहर लाइन, आराम से खड़े एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए। चर्चेस खाली क्यों? क्योंकि जब चर्चेस से अभिषेक खत्म होता गया
शैतान का अभिषेक खत्म नहीं किया शैतान ने। आज भी आप शैतानी को गाना लगाओ, आपको अभिषेक फील होगा। और बुढ़ी माई जिसके गोडे दर्द करते हैं ना, जब वो कभी मैं गीत लगा ही मेरा दिल करे मैं नचा, वो क्या है? अभिषेक। क्या है वो? किसका? शैतान का भी अभिषेक है, उसने गवाया नहीं है, शैतान गिराया गया है, अभिषेक उससे छीना नहीं परमेश्वर ने। तो फौरन में क्या हुआ? चर्चिस में से अभिषेक खत्म होता गया तो लोग खत्म होते गए। नहीं तो फौरन में क्या होता था कि हर गली के बाहर एक चर्च थी और अभिषिक्त लोग, जो पौलुस की जनरेशन के सिखाए हुए लोग आगे बढ़ते थे, अभिषेक से बढ़ते थे और दुनिया पे राज किया उन लोगों ने। धीरे धीरे अभिषेक खत्म होता गया, दुनियावी चीजें बढ़ती गई। ओ ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी करते गए। ये यूरोप वाले, ये जो अमेरिका वाले, ये लोग जो आज ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, एक दिन इन पर अन्य जाति, मैं उस कौम का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाना, कब्जा कर लेंगे। और जब 30% हो जाएंगे, इनके नाक में दम कर देंगे, ये सारे अंग्रेज घुटनों पे आ जाएंगे और यहोवा के सामने भीख मांगेंगे और तब परमेश्वर उन जगहों पे काम करना शुरू करेगा। याद रखना, जो काम यहां हो रहा है, चाइना में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, एशिया में हो रहा है, कोरिया में हो रहा है, हो चुका है वहां पे, वो काम फिर वहां पे होगा, फिर से दोबारा होगा। जो काम 1000 ईस्वी में हुआ, जो पौलुस के जमाने में हुआ, जो पहली सदी में हुआ, वो फिर से शुरू होगा। जब अभिषेक कम हुआ, चर्चिस में से लोग कम हुए, क्योंकि जब अभिषेक नहीं है तो आप लोगों को खींच नहीं सकते। अगर आपके पास अभिषेक, आपको लोगों को मिलने की जरूरत नहीं। अभिषेक छुड़ाएगा लोगों को, लेके आएगा लोगों को। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। जब शैतान का अभिषेक कम नहीं हुआ, आज भी वो देखो गाने गाते तो कॉन्सर्ट में से भरे होते। देखो मेरे साथ के बच्चे बता रहे थे, जो फॉरेन में होते हैं, यंग जो लड़कियां लड़के, कि मेरी कॉलेज की, मेरी स्कूल की लड़की ने $2000 की टिकट ली है इस कॉन्सर्ट में आने के लिए। क्यों? शैतान का अभिषेक कम नहीं हुआ और वो अपने लोगों को अभिषेक देता है कि जाओ और लोगों को अपनी ओर खींचो। और आप समझ रहे हैं कि क्रिश्चियन लोगों को अपनी ओर खींच लेंगे अगर उनमें अभिषेक नहीं हुआ। चर्चिस के अकेले वचन सुनाकर उनको खींच लेंगी अगर वो वचन अभिषेक के साथ प्रचार नहीं किया गया। इसलिए पौलुस ने कहा, मेरे प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं थी जो मैं लुभाऊं तुम्हें वचन में से या संसारिक बातों में से कि परमेश्वर की रहा हो। कहता परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, लुभाने वाली बातें नहीं थी। आज क्या चल रहा है मोस्टली चर्चिस में? लुभाने वाली बातें। वो आपको टीच करने की कोशिश करते हैं, यहोवा के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, जबकि वो भूल गए कि जिसके खिलाफ तुम्हारा, शैतान के खिलाफ युद्ध है, भाई साहब उसके पास सामर्थ है और तुम बिना सामर्थ के चल रहे हो। तुम उसके सामने जोकर हो, शैतान के सामने। वो तुमको जोकर मानते हैं। तुम बिना अभिषेक से नहीं चल सकते, तुम नहीं खींच सकते, तुम नहीं ला सकते लोगों को परमेश्वर के पुलपिट के सामने कि आओ और तौबा करो। जब लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, काम होंगे, छुड़ाए जाएंगे शैतान के बंधनों से लोग, तो लोग यकीन कर लेंगे कि यहां सचमुच परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का आत्मा यहां पे है और सचमुच यहोवा परमेश्वर जीवित है और यीशु जीवित है। हालेलुया। अगर अपनी लाइफ में कुछ संभाल के रखना है तो वो क्या है? नहीं सुना मेरे को? ऊंची आवाजें बोलो, ये स्पिरिट में चला जाए तुम्हारी। 7 बार बोलो, क्या संभाल के रखना है? हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो और शैतान गिर जाएगा तुम्हारे घरों से। क्या संभाल के रखना है? तो वो पूरी कोशिश करेगा शैतान कि तुम पर से सिर्फ अभिषेक चला जाए, उसके बाद बोलेगा मैं तुम्हें संभाल सकता हूं, क्योंकि उसका अभिषेक गया नहीं है और उसे बताइए क्या कर सकता है। तो वो कोशिश करता है कि तुम उस काम को करो जो वचन के खिलाफ है, तुम्हारा अभिषेक कम हो और एक दिन खत्म हो।
क्योंकि शैतान के खिलाफ तुम एक जोकर हो अगर तुम्हारी लाइफ में अभिषेक नहीं। चाहे तुम्हें बाइबल सिर के पैरों से लेके उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य के अंत तक आती हो, तुम बाइबल के टीचर हो, तुम्हें एक एक लाइन पता हो और तुम्हारे ऊपर अगर अभिषेक नहीं, तुम जोकर हो। शैतान तुम्हें कुछ नहीं समझता। अभिषेक होगा तो बरकत होगी, सुरक्षा होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी। जो प्रार्थना नहीं करते अभिषेक नहीं ले सकते। जिनके 2.5-3 घंटे से कम प्रेयर है अभिषेक कभी नहीं ले सकते। फास्टिंग नहीं करते, संगति रेगुलर नहीं करते। हाँ किराया नहीं होता जी, एक संडे आ जाते, एक संडे नहीं आते। तुम रोटी 2 टाइम खाते हो ना रोज? हाँ जी रोज 3 टाइम जी, सवेरे भी ऐसी खा के जाइदा करो। अगर तुम रोटी 3 टाइम खाते हो, तुम्हें हर संडे चर्च आना जरूरी है। अगर तुम 2 टाइम खाते हो तब भी आना जरूरी है। 1 टाइम खाते हो तब भी आना जरूरी है। इससे कम खाते हो फिर मत आना, क्योंकि इससे कम तुम खाते नहीं। आत्मिक जिंदगी के लिए, संगति के लिए हमारी वैल्यू कम हो गई, अभिषेक कम हो गया। अभिषेक कम हो गया, शैतान अटैक करना शुरू कर दिया। हमें स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू नहीं पता, इसीलिए क्वेश्चंस हमारी लाइफ में रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, मेरी लाइफ में बरकत में टाइम क्यों लग रहा है, ये क्वेश्चंस इसीलिए। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।